बेटी 15 साल की है अपोस्टल जी, और बताते कि जब से पैदा हुई बाय बर्थ ही ये विकलांग है अपोस्टल जी। मतलब जैसे ये बैठी ऐसे भी बैठ नहीं सकती? नहीं अपोस्टल जी। पूरा धड़ ही नहीं काम करता, ये वो हाल था? जी अपोस्टल जी। ऐसे बोलती ऐसे बोलती थी, सिंपल जैसे गूंगे बोलते। और अपोस्टल जी जब यूट्रस में रसौली बताई गई तो ये बहन एकदम से परेशान होगी। और अपोस्टल जी इसी कंडीशन के कारण, इसी हालात के कारण इनके पति ने इनको छोड़ दिया। इसके लिए नीचे उतरूंगा। पूरा खुश है, देख लो बहुत खुश है। अपोस्टल जी ये जो बहन जिन्होंने साड़ी डाली है इनका नाम मीना मेहरा है, साथ ही में एवेंजली सिस्टर वाइट सूट में, साथ ही में मीना मेहरा की सिस्टर बेटी अपोस्टल जी रिया मेहरा। और ये बहनें आज सेकंड बार आई अपोस्टल, ये बहन अपनी बेटी को लेकर सेकंड बार हमारे चर्च में आए हैं और ये एमपी के रहने वाले हैं अपोस्टल। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी, ये बड़ा काम जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया। अपोस्टल जी बहन बताती कि इनकी बेटी जो व्हील चेयर पर है अपोस्टल जी, बताती कि ये बेटी 15 साल की है अपोस्टल जी, और बताती कि जब से पैदा हुई बाय बर्थ ही ये विकलांग है अपोस्टल जी, ना ही तो चल सकती है ना ही हाथ पाँव काम करते थे अपोस्टल जी, लगातार बिस्तर पर पड़ी रहती थी और इसी मतलब लेटी रहती थी जी। मतलब जैसे ये बैठी ऐसे भी बैठ नहीं सकती? नहीं अपोस्टल जी। जैसे कई बच्चे बहुत ज्यादा विकलांग होते हैं, पूरा धड़ ही नहीं काम करता, ये वो हाल था? जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और उसके साथ साथ अपोस्टल जी ये बिल्कुल भी नहीं बोलती, जैसे एक होते कि गूंगे पूरी तरह से जुबान से वर्ड नहीं आते, और अपोस्टल ये बताती कि ये इस प्रकार से गूंगी थी कि मुंह खोलती थी, मतलब थोड़ा बहुता बोलती थी, वर्ड बनते ही नहीं थे अंदर से। और लोग इस बहन को तरह तरह की बातें करते थे कि तेरा एक ही बच्चा, पास्टर की बताते कि एक ही बच्चा इनके पास, ये बेटी, और उसके बाद कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। और अपोस्टल जी इसी कंडीशन के कारण, इसी हालात के कारण इनके पति ने इनको छोड़ दिया कि तू भी बीमारी रहती है और तेरी बेटी भी ऐसे ही पैदा हुई, और पति छोड़कर जा चुके थे और ये इस बेटी को लेकर अपने मायके में आ गई अपोस्टल जी। और बताते कि बुरे हालात थे और इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोच कर देखो ये बात, फील करो इस बात को। जो छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं उसका हालात चेक करो। एक ही बच्चा पैदा हुआ, वो भी 100% विकलांग और 100% ही गूंगा, और पति ने छोड़ दिया ये सोचकर कि तू भी बीमार रहती है, तेरी बच्ची भी ऐसे है, मायके लेकर आ जाना, अपनी जिंदगी को अब कैसे जीना, कितनी डिस्टर्बिंग चिंता, क्या है ये जीवन, सोच कर देखो। अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी इस बच्ची के पेट में लगातार दर्द रहती थी, वॉमिटिंग्स रहती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हाथ तो बिल्कुल काम नहीं करते थे, इनकी मदर ही सारा काम बच्ची का करती थी। और अपोस्टल जी ये खुद भी रोती थी कि मेरी बेटी का क्या होगा। तो अपोस्टल जी जैसे ही बेटी 14 साल की हुई अपोस्टल जी, उसी समय इनको गुड न्यूज़ मिली। जो बहन साथ में खड़ी अपोस्टल जी, इनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली। अपोस्टल जी बताते कि जब गुड न्यूज़ मिली तो उस समय बेटी के पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, पीरियड्स आते थे, रेगुलर थे। और अपोस्टल जी जब यूट्रस में रसौली बताई गई तो ये बहन एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि बताते कि मेहनत मजदूरी करते और मात्र इनको 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते थे और बेटी की पेंशन मिलती थी 600 रुपये। ये जो बेटी इसके अंदर रसौली थी? जी अपोस्टल जी। और उन्हीं पैसों में ये गुजारा करते थे। और अपोस्टल ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जब बहुत ज़्यादा रो रही थी और बताती कि ये ऊंची ऊंची पुकार रही थी कि कोई भगवान है तो मेरी सुने। उन्हीं दिनों में अपोस्टल जी जो बहन साथ में खड़ी, इनकी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने गुड न्यूज़ दी, सुखपाराना मिनिस्ट्री की वीडियोस दिखाई, आपके बारे में बताया, जो ग्रेस आपके ऊपर काम करती है उस ग्रेस के बारे में बहन को बताया। और बताती कि इन्होंने
घर पर ही वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी जब वीडियो सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, इनकी बेटी भी बहुत आनंदित होती थी और इनके मदर भी बहुत आनंदित होते थे। इनके अंदर एक आशा जाग उठी जो इतने सालों से खत्म हो चुकी थी अपोस्टल जी, क्योंकि इनके अंदर कोई आशा ही नहीं थी। इनको लग रहा था कभी इनकी बेटी अच्छी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, फिर से ये दोबारा एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं हो सकती। तो बहन बताती कि फिर ये अपनी बेटी को लेकर इस बहन के साथ पहली बार अपोस्टल जी हमारे चर्च में आए मार्च 2025 को। जब पहली बार आती है अपोस्टल जी तो आपके द्वारा इन दोनों के ऊपर, माँ बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना होती है। हमारे पास वो ले हैंड वीडियो है अपोस्टल जी। देते हैं वो शिफा पाते हैं, देता सबको वो अबदी नज़र। अपोस्टल जी जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं उसके पास सामर्थ काम करती है अपोस्टल जी। सबसे पहले तो जो गूंगी थी अपोस्टल जी बोलना शुरू कर देती है अपोस्टल जी। आप सब कुछ क्लियरली मतलब बोल पा रही है अपोस्टल जी। क्या बोलती है? जी अपोस्टल जी। कराओ बात। नमस्ते पापा जी। अरे तेरा नाम क्या है? रिया। कितने साल की होगी तू? 15। कितनी प्रार्थना करती है अब तू? बहुत। इसे बोलते रियल गूंगे का बोलना। ऐसे बोलते ये वो झूठे भविष्यवक्ताओं वाला नहीं है। पापा पापा बोल, ममा ममा, गूंगा बोल पे, गूंगा बोल पे। झूठे पास्टर देखे ऐसे पास्टर बोलते ना, करते ना, ममा ममा पापा पापा, बस बुलवाया गूंगा बोल पे, गूंगा बोल। ये है बुलवाया परमेश्वर ने ऐसे गूंगा। बोलती थी मैं पहले। मम्मी मम्मी। अब तो तू बोलती तो तेरे मुंह से पूरी आवाज आ जाएगी ना। हाँ। ऐसे बोलती मम्मा, ऐसे बोलती थी सिंपल, जैसे गूंगे बोलते। ये देख लो परमेश्वर की पावर। जोर से तारीफ करो। उसने उसके मुंह को खोल दिया जीवित परमेश्वर ने। और अच्छा फिर और क्या करता और है अपोस्टल परमेश्वर? जी और भी मिरेकल हुए इनकी लाइफ में। भी लेती हूँ मैं, पहले नहीं लिख पाती थी। हाथ ऊपर नहीं उठते थे तेरे? नहीं अपोस्टल जी बिल्कुल नहीं। ये अब उठने लगे हैं। जी अपोस्टल जी। ये देखो, तारीफ करो जिंदा खुदा की। और अपोस्टल जी और भी बड़े मिरेकल हुए इनके साथ। सिस्टर बताते कि जैसे ही ले हैंड प्रार्थना कर कर वापस जाते तो वो यूट्रस से रसौली बाहर आ जाती है अपोस्टल जी। बाथरूम से बाहर गिर जाती है। जी, और टेस्ट करवाती, रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं और अपोस्टल जी स्कूल जाना शुरू हो जाती है। और इसकी राइटिंग भी है अपोस्टल जी, अच्छे से लिख रही है, खा रही है ओ अपोस्टल जी। देखो इसकी राइटिंग, जूम करो थोड़ा सा, जूम करो। और चलना भी शुरू कर देती है अपोस्टल जी। वीडियोस है वो घर पर जब चलती है। दिखाओ, डंडे से चल रही है, और दिखाओ। अरे वाह, ये है पावर। लोको आचक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। लोको आचक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। हाँ लोको आचक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। आचक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। अब दुनिया को और कितने प्रूफ दिखाने हैं कि यही सच्चा खुदा है। पूरी दुनिया में किसी भी संत गुरु महात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि सत्य जीवन और मार्ग में हूं सवाई यीशु की। हाँ, बीज लाई हूँ मैं अपने पैसे जोड़ के। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। एक ये जो विकलांग थी, व्हील चेयर पर थी, परमेश्वर से अब प्यार होता है। और देखो बीज जोड़ रही है आपके परमेश्वर। हाथ में देना चाहती हूँ। अरे हाथ क्या, तुझे तो मैं उठा लूं सिर के ऊपर, ऐसे गुड बच्चों को। अरे तुम्ही जैसे बच्चों के लिए तो सलूट है मेरा, सलूट। मुझे अमीर लोग आ जाते ना, मैं इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कंजूस बड़े होते। मुझे पता है ना, उनको 10 बार भी शिक्षा दो तो माड़ा सा मक्खी जितना मन खोलते। ऐसे लोगों को बोलना नहीं पड़ता, दिल ही खुला होता है खुदा के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले 500 करोड़ का मालिक आया, मैंने कोई ध्यान दिया उस पर? कोई ज्यादा बात की?
बोलो, क्योंकि मैं जानता हूं उनके मन चीजों पर ज्यादा होते, पैसे पर होते। मैं आया भी नहीं, उतरा भी नहीं, लेकिन इसके लिए नीचे उतरूंगा। किसके लिए? क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो खुदा को पहला स्थान देते हैं और जीते हैं उसके लिए। और ये एक दिन जब ये चलेगी तो पता कितना सुसमाचार देगी, कितना उसके लिए जिएगी, है ना ये बच्ची। तो खुश है, पूरा खुश है। देख लो, बहुत खुश है। ये देखो, ये मैं जानता हूं। देखो ये 20 ये उसी तरह से है जैसे उस कंगाल विधवा का, जिस बीज को यीशु मसीह ने सराहा था। उसने कहा इसने 2 दमड़ियां अपनी पूरी डाल दी, क्योंकि अमीरों ने तो अपने बढ़ते हुए धन से कुछ डाला, लेकिन उसने उसके पास जो था सारा डाल दिया। ये देखो, ये उसी तरह से इसका इतना प्रीशियस बीज है, क्योंकि ये मन से बोया गया है। अब तूने जीना है, सुसमाचार देना है और आगे बढ़ना है। खुदाबंद, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, जैसे आपने इसके हाथ खोल दिए, मुंह खोल दिया, इसकी टांगे भी खोल चुकी हो पूरी। ये पूरी तरह से परमेश्वर अपनी टांगों पर चल रही है। इसकी टांगे, नाड़ियां, हड्डियां सब सीधी हो चुकी है, टेढ़े पैर सीधे हो चुके हैं। ये परमेश्वर जैसे इतनी बड़ी गवाही बनाई है, हम विश्वास करता हूँ थोड़े दिनों बाद आप इसे चला चुके हो और ये खड़ी हो चुकी है यीशु नाम से। टच फ्री। जाओ, खुदा आपके साथ है और बढ़ते जाना है। ऐसे ही सुसमाचार देना है। ओ बच्ची, जैसे तू सुसमाचार दे रही है ना, ऐसे रूहें बच रही है लोगों की। 16 लोग लेकर आई हो। वाह, ऐसे बचाते रहो सच्चे दिल से। खुदा तेरे साथ है। जाओ, खुदा आपके साथ है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े। आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।